हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी मंत्रा ऑडियो बुक में। आज की कहानी एक ऐसी राज के बारे में है जिसमें एक लड़का अर्जुन पिछले 5 रातों से अपनी मर चुकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन रिसीव करता है। बात यह है कि क्या कोई उसका दिमाग से खेल रहा है या मीरा सच में लौट कर आई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। वो 5 आखिरी कॉल्स। रात के 2:11 पर अर्जुन की नींद अचानक खुलती है और फ़ोन की स्क्रीन टिमटिमाती है। उसके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आ रही होती है जिसमें नंबर सेव्ड होता है मीरा का। अर्जुन की सांस अटक गई। 4 महीने, पूरे 4 महीने हो चुके थे मीरा को मरे हुए। उसका हाथ काँप रहा था। उन काँपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो। कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक जानी पहचानी सी सांस। अर्जुन सो मत, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन का दिल दहशत से नहीं बल्कि टूटे हुए प्यार से धड़क रहा था। यह आवाज़ मीरा की ही थी, पर मीरा मर चुकी थी। उसका एक्सीडेंट ठीक उसी वक्त हुआ था जब अर्जुन ने उसको लास्ट बार जोर से डांटा था। अर्जुन फुसफुसाया, आंखें भर आई, लेकिन तभी कॉल कट गया। रूम में घंटों तक अर्जुन खड़ा रहा। नींद, डर और विश्वास तीनों का तूफान लहर रहा था। मीरा का सच। अर्जुन और मीरा का प्यार फेसबुक से शुरू हुआ था, फिर रियल लाइफ में एक परफेक्ट सा रिलेशनशिप बन गया। मीरा लाउड, कॉन्फिडेंट, फनी और अर्जुन क्वाइट लॉजिकल, इमोशनल लड़का था। मीरा के लिए अर्जुन सेफ प्लेस था और अर्जुन के लिए मीरा रीज़न टू ब्रीथ थी। लेकिन कुछ महीने बाद अर्जुन बदल गया। कम बोलता था, कम हंसता था और कम मिलना चाहता था। मीरा को लगा कि शायद अर्जुन का प्यार कम हो गया है, पर सच यह था, अर्जुन एंग्जाइटी और डिप्रेशन से लड़ रहा था, पर किसी को बताता नहीं था। सब कुछ दिल में दबा लिया था। उसी दबाव में एक रात मीरा से झगड़ा हो गया और उसी रात मीरा चली गई हमेशा के लिए। अगली रात फिर वही टाइम, 2:11 में फिर से मीरा की कॉल आती है। अर्जुन ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। तभी उधर से आवाज़ आई, अर्जुन मुझे वापस आना है, तुम मेरा वेट कर रहे हो ना। इस बार अर्जुन डर से नहीं, गुस्से, प्यार और गिल्ट से कांप रहा था। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो, यह मजाक मत करो। लेकिन कॉल पे सिर्फ एक ब्रोकन विस्पर था, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए अर्जुन। फ़ोन फिर से कट गया। इस बार अर्जुन को डर कम लगा और शक ज़्यादा। क्या कोई मीरा की पुरानी रिकॉर्डिंग को एडिट कर रहा है? क्या कोई उसके साथ मेंटल गेम खेल रहा है? अर्जुन ने अपने फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग प्ले की और हर वर्ड चेक किया। मीरा की वॉइस बिल्कुल सेम थी, लेकिन बैकग्राउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना वाइंड, ना फैन, ना ट्रैफिक, जैसे कोई वैक्यूम रूम में हो। फिर उसे एक और अजीब चीज़ मिली, कॉल का ड्यूरेशन हमेशा 1 मिनट 47 सेकंड ही होता था, नॉट इवन 1 सेकंड इधर या उधर। अर्जुन का दिमाग चिल हो गया। ये कोई रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता। अर्जुन ने अपने पुलिस फ्रेंड अमन को बताया। अमन ने ट्रेस करने की कोशिश की। रिजल्ट, भाई कॉल किसी नेटवर्क के पास से हुआ ही नहीं है। ये तो इंटरनेट कॉलिंग भी नहीं लग रही है। इट्स लाइक द कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। फिर अगले रात अर्जुन जानता था कि कॉल आएगा, अंदर से डर भी रहा था। फिर टाइम देखते देखते 2:11 हो गया था। फ़ोन फिर से बजने लगा। इस बार अर्जुन बोलने ही वाला था कि कॉल पे मीरा चीखी, नहीं, दूर रहो मुझसे, अर्जुन बचाओ मुझे। इधर अर्जुन पागल सा हो उठा, स्क्रीन को पकड़ा और बोला, मीरा क्या हो रहा है, तुम कहाँ हो। दूसरी तरफ डेड साइलेंस। फिर एक लाइन, तुम मुझे बचा सकते थे पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया अर्जुन। फिर से कॉल कट गया। अर्जुन के पैर से ज़मीन खिसक गई। ये आवाज़ एक्टिंग नहीं थी, वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। वो असली डर था, असली मीरा का डर। उस रात का सच खुलता है। अर्जुन ने पहली बार हिम्मत करके मीरा की डायरी पढ़ी। उस डायरी का लास्ट पेज उसके हाथों से गिर गया। उस पेज में लिखा था कि अर्जुन आज अपसेट है। आज उसे लगेगा कि मैं भी यूजुअल टॉन्ट कर रही हूँ, पर मैं बस उसे हक करना चाहती हूँ। अर्जुन रो पड़ा। जो लाइन मीरा को सुननी चाहिए थी वो उसने कभी कही नहीं, और जो शब्द उसे सुनने चाहिए था वो अर्जुन ने उस रात बोले ही नहीं। रात को अर्जुन ने खिड़की से अंदर देखा। रोड के कॉर्नर पर स्ट्रीट लाइट के नीचे एक लड़की खड़ी थी। फेस शैडो में था, लॉन्ग हेयर, वाइट कुर्ता, बिल्कुल डेड स्टिल। फ़ोन बजा। अर्जुन ने स्लोली उठाया। कॉल पर मीरा बोली, मैं आ गई अर्जुन। अर्जुन की आंखें बाहर खड़ी लड़की पर गड़ी थी। वो हिली नहीं, पर अर्जुन को लुकिंग फील हो रहा था। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। अर्जुन का खून जम गया। अचानक से लड़की ने फ़ोन कान पर लगाया
और वो अर्जुन की आंखों में देखकर बोली, तुम सच जानना चाहते हो ना? अर्जुन का पूरा शरीर फ्रीज हो गया। वो लड़की धीरे धीरे लाइट में आई, अर्जुन के पास आकर बोली, मैं मीरा नहीं हूँ। अर्जुन शॉक्ड हो गया। मैं रिहा हूँ, मीरा की कज़न। अर्जुन हवा हो गया। रिहा ने आगे बात बढ़ाई, मीरा का फ़ोन का डेटा रिकवर हुआ था, उसमें एक फीचर था, स्केड्यूल इमरजेंसी कॉल। अर्जुन चौंक गया। शेड्यूल व्हाट? रिहा ने बताया, मीरा डिप्रेशन में थी और उसने अपने फ़ोन में एक सेटिंग ऑन की थी। अगर वो कंटिन्यू 72 आवर्स तक किसी कॉन्टैक्ट से बात ना करे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली उन्हें कॉल कर देता है, और वो भी AI वॉइस बैकअप के साथ। अर्जुन का दिमाग घूम गया। मतलब मीरा खुद अपने लिए ऑटोमेटेड वॉइस कॉल सेट करके गई थी, क्योंकि उसे डर था कि एक दिन वह सच में अकेली रह जाएगी। रिहा बोली, वो कॉल मीरा की डेथ के बाद एक्टिव हो गई, क्योंकि फ़ोन को लगा कि मीरा जिंदा है, पर उन्होंने अर्जुन को 72 आवर से कांटेक्ट नहीं किया है। अर्जुन की आंखें भर गई। कॉल मीरा के नहीं थे, घोस्ट का भी नहीं था, कोई गेम भी नहीं था। वो मीरा की लास्ट फेयर का डिजिटल शेडो था। उसका अकेलापन टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया था। रिहा ने अर्जुन को वॉइस लॉग सुनाए, मीरा का लास्ट रियल नोट्स। एक में मीरा रोते हुए बोल रही थी, अर्जुन मुझसे दूर हो रहा है, पर शायद मुझे ही उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। अर्जुन टूट गया। मीरा का प्रॉब्लम अर्जुन नहीं था, मीरा का प्रॉब्लम अर्जुन नहीं था, मीरा का दर्द अकेलापन था। अर्जुन ने डायरी बंद की और फ़ोन स्विच ऑफ किया। उस रात लास्ट बार 2:11 पर फ़ोन बिना अपने आप रिंग हुआ। अर्जुन ने उठाया, फिर विसेफर किया, गुड बाय मीरा। कॉल कट हो गया। रिहा ने धीरे से कहा, अब वो आएगी नहीं, अब तुम दोनों फ्री हो। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, आंखों में आंसू, दिल में शांति। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।